हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके सामने में है HP LaserJet प्रो MFP M126 प्लस, जो कि आपके सामने में इनबॉक्स कर रहे हैं और इसको निकाल के कनेक्शन करेंगे। ये हमारा USB केबल है, ये हमारा पावर केबल है और कुछ इस तरीके से होते हैं इसके अंदर। और इसको खोलने के बाद कनेक्शन करके दिखाएंगे और इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे कि कैसे न्यू प्रिंटर को इंस्टॉलेशन किए जाते हैं। और ये हमारा पेपर ट्रे है और ये हमारा कुछ इस तरीके से बॉक्स होते हैं और ये पैकिंग कुछ इस तरीके से होते हैं। और पैकिंग को निकालने के लिए आराम से प्रिंटर को निकालेंगे। प्रिंटर को निकालने के बाद कुछ इस तरीके से होते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा इसलिए ऐसी पैकिंग होता है ताकि कोई बारिश वगैरह हो तो इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए। और जितने भी ये टेप लगे हुए हैं सब टेप को मतलब हटाएंगे। तो ये स्कैनर पे लगे हुए होते हैं, कार्ट्रिज के अंदर लगे हुए होते हैं। तो कैसे हम इसको हटाएंगे, कुछ इस तरीके से आप भी अगर जब न्यू परचेज़ करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप भी इस वीडियो के माध्यम से आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से होता है। और ये जितने भी हमारे टेप लगे हुए होते हैं वो सबको टेप को हटाएंगे। ये स्कैनर भी देखेंगे, स्कैनर प्रॉपर तरीके से ओके है। और ये हमारा कार्टेज एरिया है, पेपर जहाँ से बाहर निकलते हैं वो एरिया ये हमारा। और इसके बाद हम इसको हटाकर उसके बाद हम कार्ट्रिज एरिया को चेक करेंगे कि कार्ट्रिज एरिया में क्या क्या चीज़ होती है। तो कार्ट्रिज एरिया में गत्ते की कुछ इस तरीके से पैकिंग होती है, फॉर्म होते हैं इसके अंदर। ये फॉर्म को पहले निकालेंगे। फॉर्म निकालने के बाद ये फॉर्म निकाल दिया। फॉर्म निकालने के बाद कार्ट्रिज निकालेंगे। कार्ट्रिज निकालने के बाद ये हमारा ऑटोमेटिक ये जो हमारा लॉक होते हैं, ये लॉक को हम आसानी से निकाल सकते हैं बाहर, हल्का सा करके उसके बाद ये बाहर निकल जाएंगे। ये हमारा कार्ट्रिज लॉक होते हैं, ताकि अगर ये नहीं निकालेंगे तो ये हमारा जो कार्ट्रिज होती है वो कार्ट्रिज मूवमेंट नहीं होता है, चलते नहीं हैं। इसके वजह से प्रिंटर को भी दिक्कत हो सकता है। और ये जो लॉक होते हैं ये सेंसर लॉक होते हैं, ताकि सेंसर प्रॉपर मूवमेंट वहाँ पे टच नहीं हो सके, इसीलिए लॉक ये लगाए जाते हैं। और ये हमारा कार्ट्रिज लॉक होते हैं। जो इंक होते हैं, इंक को हमें लॉक कर दिया जाता है जब तक कि इस इंक को हटाएंगे नहीं, खींचेंगे नहीं, स्लाइड करना पड़ेगा। और जब तक ये स्लाइड नहीं करेंगे तब तक कि ये हमारा इंक मतलब ड्रम एरिया के साइड आएंगे नहीं। तो इसको हटाना पड़ेगा। हटाकर हमने लगा दिए। लगाने के बाद अब इसके अंदर पावर कनेक्शन करेंगे। तो हम पावर केबल न्यू जो हमारा आया है इसके साथ वो हम इसको खोलेंगे। और खोलने के बाद हम इसको लगाएंगे। अब ये हम एक्सटेंशन में लगाते हैं। एक्सटेंशन में लगाने के बाद फिर प्रिंटर में हम लगाएंगे। प्रिंटर में हमने लगा लिए। ये प्रिंटर में हमने लगा लिया। प्रिंटर में लगाने के बाद हम इसको हटाएंगे। इसको हटाने के बाद अब ऑन करेंगे। ये USB पहले केबल लगा लेते हैं ताकि ड्राइवर वगैरह डालने में कोई परेशानी ना हो। और ये वाईफाई प्रिंटर है और बहुत अच्छा प्रिंटर है, बहुत अच्छा। कितना भी तारीफ़ करूं, पहले तो 1005 आते थे, उसके बाद ये हमारा 126 आए MFP नॉर्मल वाले 126। ये उसके बाद फिर प्लस आए, फिर प्रो प्लस आए। तो ये हमारा वर्जन चेंज होता गया और बहुत अच्छा प्रिंटर ये बहुत अच्छा है। लेज़रजेट में है। इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा, खर्चा भी बहुत कम है, मेंटेनेंस भी बहुत मतलब कम है। और इसकी वारंटी वगैरह भी ऑन वारंटी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। बहुत अच्छा प्रिंटर है।
ऑफिस वर्क के लिए या अभी कभी कोई फैक्ट्री वगैरह में कहीं पे भी अगर ये लगाना चाहते हैं तो पर्सनल यूज़ के लिए भी अगर ये लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है ये। और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। इसका कार्ट्रिज अगर जे आप ओरिजिनल लेंगे तो ओरिजिनल तो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, पर अगर जे जैसे रिफर्बिश वगैरह में लेते हैं या फिर अनदर ब्रांड में अगर जो लेते हैं तो फिर ये कंफर्टेबल कार्ट्रिज आती है तो ये बहुत सस्ता पड़ता है। फिर 600 700 800 आई थिंक, मतलब एरिया के हिसाब से कॉस्टली होता है। तो जिस एरिया में रहेंगे उस एरिया का हिसाब से मतलब 100-200 का डिफरेंट होता है। तो हमने तो न्यू इसके साथ तो एक आते ही है। कई बार क्या होता है कि लोग रिफिलिंग नहीं करवाते हैं, न्यू कार्ट्रिज ही ले लेते हैं क्योंकि दिक्कत होती है उन लोगों को। ये हमने ट्रे लगा दिया। ट्रे लगाने के बाद ये हम ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद इंग्लिश जो होते हैं इसका लैंग्वेज वगैरह ये इंग्लिश वगैरह कर दिए। स्टेट वगैरह होते हैं ये इंडिया वगैरह कर दिया। और कंट्री मतलब इंडिया है हमारा, तो इंडिया हम सेलेक्ट किए हैं। और उसके बाद पेपर ट्रे लगाने के बाद हम पेपर इसके अंदर डाल दिए। और पेपर डालने के बाद ये हमारा लोडे पेपर ओके करेंगे। वाईफाई मोड पे हमारा ऑटोमेटिक रहेगा, ओके रहेगा। उसके बाद फिर ये वाईफाई ओके। थैंक यू फॉर HP प्रोडक्ट। ये हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं ये हमारा प्रिंटर रेडी है। और इसके बाद हम टेस्ट पेज एक बार निकाल कर देखेंगे तो सेटिंग में जाकर और ये हमारा रिपोर्ट में जाकर मेंटेनेंस में जाकर और फिर हम टेस्ट पेज देखेंगे कि टेस्ट पेज हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे हमारा पता चल जाता है कि हमारा प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस टेस्ट पेज से। तो फिर हम देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन पेज आ चुका है और कॉन्फ़िगरेशन पेज एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है।